वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो ये हमारा जेंगो का 5th क्लास होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे जेंगो में मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद मॉडल के साथ हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस कैसे सेटअप कर सकते हो इन द जेंगो, और जो डिफ़ॉल्ट रहता है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद एक होता है एडमिन पैनल, ठीक है। एडमिन पैनल क्या है, लाइक जेंगो ना डिफ़ॉल्ट में हमें एक एडमिन पैनल बना के देता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक एज अ यूजर आप एज अ एडमिन आप लॉग इन करके ना वहाँ से पूरा डेटाबेस को आप हैंडल कर सकते हो। इट मीन्स कि आप क्रिएट कर सकते हो उसके भीतर डेटा जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट टेबल्स होगा, ठीक है, इनसाइड द डेटाबेस, ठीक है। आप डिलीट अपडेट जो भी होता है बेसिक क्राउड एप्लीकेशन आप कर सकते हो एडमिन पैनल से, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास मॉडल्स आता है। देखो मॉडल्स क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो आप। देखो जैसे कि हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटाबेस तो पढ़ाया नहीं हूँ, बट फिर भी मैं एक बता देता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। जेंगो खत्म होने के बाद हम लोग माई स्क्यूएल ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जब भी डेटाबेस में काम करते हैं तो डेटाबेस में क्या होता है, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस डेटा का बेस का ना एक स्पेसिफिक नाम रहता है, ठीक है। अब वो डेटाबेस का नाम रहता है, उसके भीतर टेबल्स रहता है। अब टेबल्स क्या हो सकता है, तो देखो जैसे कि हम कोई रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो आप। जैसे कि हमें कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स से लेके चलो, ठीक है। ई कॉमर्स का मेरे पास प्रोजेक्ट करना है, जहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, उसको डेटाबेस में ऐड करना है, ठीक है। तो क्या होगा ना, पहले हम अपना डेटाबेस का नाम देगा। सपोज मैं फॉर एग्जांपल के लिए उसका नाम दे देता हूँ ई कॉमर्स, ठीक है। मैंने क्या दे दिया, ई कॉमर्स डेटाबेस का नाम। उसके भीतर मैं टेबल क्रिएट करूंगा, क्या चीज़ के लिए, तो पहले मैं करूंगा प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के लिए। अब प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा टेबल का नाम, और उसके भीतर क्या होगा, मल्टीपल फील्ड्स होगा। और फील्ड क्या क्या हो सकता है, तो उस प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, प्रोडक्ट का इमेज हो सकता है, उसका क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि वो कितना स्टॉक में है, ठीक है, स्टॉक में है या नहीं है, या आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हम लोग कब क्रिएट करते हैं, तो ये सब क्या बोलते हैं, ये सब फील्ड हो जाता है इनसाइड द टेबल, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग जेंगो में उसको बोलते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल क्या होता है, देखो इन द जेंगो हम लोग ना दो टाइप को डेटाबेस का यूज करते हैं। दो टाइप से डेटाबेस का यूज, एक होता है कि आप अपने डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट कर लो, उसके भीतर टेबल क्रिएट कर लो, फील्ड क्रिएट कर लो, वो हो गया। उसके बाद आप जेंगो से कनेक्ट कर दो। अब दूसरा होता है ओ आर एम। ओ आर एम क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, अपने जेंगो में ही आप डेटाबेस को सिर्फ आपको क्या इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। ऐड कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट अभी समझ लो कि आप बस अपने डेटाबेस को अपने जेंगो प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट कर दोगे। उसके बाद उसी के भीतर जेंगो के भीतर ही आप क्या कर दो, मल्टीपल टेबल क्रिएट कर लो अपने डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल जो टेबल क्रिएट करते हैं ना, उसको जेंगो में हम लोग जो क्रिएट करते हैं ना, उसी चीज को मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, कि हम लोग मॉडल्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद माइग्रेशन करेंगे। माइग्रेशन क्या होता है कि जो हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे ना, उसको डेटाबेस में सेव करने के लिए हम लोग माइग्रेशन कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे एस्कोलाइट। एस्कोलाइट क्या होता है, जेंगो डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है, वही इसका यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग एडमिन का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम लोग एडमिन में आप कस्टमाइज इंटरफेस कैसे कर सकते हो वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस और सीक्रेट, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी होगा, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम जो भी काम करेंगे अब सारा इसके भीतर ही काम करेंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले एलएस करके देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे है। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है माई वी एन बी है ना, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो क्या करेंगे, सोर्स माई वी एन बी स्क्रिप्ट एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्लियर इसको, ठीक है। क्लियर कर लिए, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। रन सर्वर करो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपर रन कर रहा है, ठीक है। इसको चलो देख लेते हैं। तो देख रहे हो ब्राउज़र में प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब स्लैश करके एडमिन वाला पार्ट में आ जाते हैं। तो एडमिन का कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस भर रहा है। पर आप जब फर्स्ट टाइम आओगे तो कुछ आपको इस टाइप का यूज़र इंटरफेस दिखेगा, इस टाइप का, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अगर ये हमारा डेटाबेस है जो हम लोग अभी इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है ना,
ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसमें अगर कुछ टेबल्स पहले से प्रेजेंट है उसको हमें देखना है ना, तो आप ब्राउज़र में एक चीज़ सर्च करोगे, उसको बोलते हैं एस्कोलाइट व्यूअर। ठीक है, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च करोगे आप एस्कोलाइट व्यूअर। ठीक है, ये इस पे आ जाना है। उसके बाद ये जो सेकंड वाला लिंक दिख रहा है, कोई भी किसी पे क्लिक कर लो आप। ठीक है, स्पेसिफिक बहुत सारा मिल जाएगा आपके एस्कोलाइट व्यूअर के लिए। ठीक है, सो इस वाले साइट पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ओपन फाइल में जाना है और डेटाबेस जो हमारा होगा प्रोजेक्ट पे उसको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है, तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, अब क्या है ना, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ कोड लिखा था तो इसलिए इस कुछ टाइप इस टाइप का यूज़र इंटरफेस दिख रहा है। ठीक है, बट आप जब फर्स्ट टाइम जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं अब इसको कर देता हूँ, अभी के लिए डिलीट कर दिया हूँ डेटाबेस को। ठीक है, अब प्रोजेक्ट रन करता हूँ। ठीक है, सो हमारा कुछ इस टाइप का यूज़र, जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस ये सब दिखता है डेटाबेस में। अभी अब हम लोग रिलोड करेंगे ना इसको, रिफ्रेश, तो कुछ भी इसके वजह से अभी टेबल्स नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम फिर किसको करोगे, प्रोजेक्ट को क्रिएट, तो कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस दिखता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे जब भी आप प्रोजेक्ट रन करोगे ना, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ इस टाइप का एक वार्निंग दिख रहा है। वो बोल रहा है कि आप जब भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो डिफ़ॉल्ट में जेंगो में कुछ टेबल बना रहता है, तो उसको आपको इस डेटाबेस में माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए आपको ये कमांड रन करना होगा। ठीक है, कौन सा, तो ये वाला पाइथन डॉट कौन सा, तो चलो रन कराते हैं। तो पाइथन मैन डॉट पी वाई माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट पहले से डेटा अब वो सब क्या एक्टिवेट हो गया किसके भीतर, तो इसके भीतर। ठीक है, ये कुछ इस टाइप में दिख रहा है। ठीक है, नॉट रीडेबल है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन इसको पढ़ नहीं सकते। अगर आप इसको लाइक रीडेबल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, एस्कोलाइट व्यूअर। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, और एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाइक ऑनलाइन आप ब्राउजर भी ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, एस्कोलाइट व्यूअर सर, तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ डिफ़ॉल्ट पहले से जो डेटाबेस इसमें था वो हमें यहाँ पे दे दिया। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में कुछ टेबल्स बना रहता है। ठीक है, जो लाइक जब भी माइग्रेट कराओगे तो वो चीज़ इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको इन्वायरमेंट करना ही है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझ आ गया, जो डिफ़ॉल्ट में टेबल सा हो गया। अब हम लोग जो मैनुअली खुद से बनाएंगे ना, देखो अगर आप चाहते हो कि वी एस कोड में ही देखे, तो आप ये वाला एक्सटेंशन जो देख रहे हो ना, इसको आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक चलते हैं अपने ऐप के भीतर यहाँ पे, और यहीं पे हम अपना क्या लिखेंगे, मॉडल्स लिखेंगे। ठीक है, मॉडल्स मीन्स के टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे मैं अभी एक बनाऊंगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो, तो अब प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट पहले टेबल का नाम लिखो, प्रोडक्ट लिया मैंने प्रोडक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मॉडल्स, ये वाला डॉट मॉडल। ठीक है, ये चीज़ आपको पास करना है। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग फील्ड का नाम, तो फर्स्ट में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो प्रोडक्ट का नेम हो सकता है। ठीक है, तो नेम जो होगा उसका टाइप क्या हो सकता है, कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं उसको केयर फील्ड। ठीक है, स्ट्रिंग को यहाँ पे लिखते हैं केयर फील्ड। अब केयर फील्ड जब भी आप यूज करोगे तो इसके भीतर आपको मैक्सलेन डिफाइन करना ही है, मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट है, वो अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे मैक्स लेंथ, और देखो आप जब भी प्रोडक्ट का नाम लगो उसका लेंथ मैक्सिमम में भी कितना हो सकता है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 50 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब क्या हो सकता है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का इमेज हो सकता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिख देना है मॉडल्स, और इमेज के लिए इमेज फील्ड ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ना एक आर्गुमेंट पास करेंगे यहाँ पे, कि जब भी इमेज जब क्रिएट हो ना, तो एक फोल्डर के भीतर हो। अगर हम एक चीज़ नहीं भी पास करेंगे वो भी रन करेगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, वो इमेज डायरेक्ट यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, एक फोल्डर के स्ट्रक्चर में वो नहीं होगा। इसलिए हम लोग को एक फोल्डर क्रिएट करके उसके भीतर जो भी इमेज इंसर्ट कर रहे हैं ना, वो उसके भीतर रखो। तो यहाँ पे आप ये चीज़ पास करोगे अपलोड फाइल, और यहाँ पे आप पास करोगे लाइक फोल्डर का नाम जिसके भीतर आप इमेज रखना चाहते हो। तो मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट, और ठीक है प्रोडक्ट्स। ठीक है, और स्लेश कर दोगे, मीन्स कि क्या ये नाम का फोल्डर बन जाए, उसके भीतर इमेज इंसर्ट कर जाए।
ठीक है, तो ये चीज़ पास कर लेंगे। अब क्या हो सकता है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो मॉडल्स। और देखो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो एक हो सकता है वो 100 लाइन का भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट के लिए, या कोई 5 लाइन का भी हो सकता है। 100 लाइन बहुत ज़्यादा बोल दिया हो, मेरा कहने का सेंस है कि 100 वर्ड कह सकते हो, ठीक है। 100 वर्ड हो सकता है, 50 वर्ड हो सकता है। तो मुझे उसमें लाइक लेंथ पता ही नहीं कि किसी में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फील्ड आता है, उसको बोलते हैं क्रिएट एट, ठीक है। इसमें हमें बताता है कि जब हम लोग इसमें प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे तो उस समय किस टाइम में इंसर्ट किए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डेट एंड टाइम यूज करेंगे, तो यहाँ पे कर दो मॉडल्स, और यहाँ पे आप लोग एक फील्ड यूज करेंगे डेटा टाइप, जो डेट टाइम एंड फील्ड के लिए होगा। और यहाँ पे कर दो आप ऑटो नाउ एडेड, क्या कर दो ट्रू, मीन्स कि जब भी इसमें डेटाबेस इंसर्ट हो तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम को फिक्स करे और इसमें इंसर्ट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। सो ये हमारा एक प्यारा सा टेबल क्रिएट हो गया, या आप फिर आप इसमें बोलोगे मॉडल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ पी, कैपिटल यूज करना है फर्स्ट लेटर को, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट कर लिया। अब हम लोग उसको डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे, ठीक है। हमारा ये हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ, ठीक है। मे बी मेरा नेटवर्क, और सॉरी मैं नेटवर्क ही क्लोज कर दिया था यार, ठीक है। तो आप लोग नेटवर्क रहना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कनेक्ट, उसके बाद ही ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल तब तक होने देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो अब थोड़ा सा समझते हैं जो हम लोग क्रिएट किए हैं मॉडल्स, उसको आप कैसे अपने डेटाबेस में माइग्रेट करोगे। अभी हम लोग डेटाबेस में जाएंगे, रिलोड करेंगे ना, तो इसमें प्रोडक्ट नाम का टेबल नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट करने के लिए ना हमें 2 कमांड ऐड करना होगा यहाँ पे। कमांड पर फर्स्ट कमांड क्या है, पाइथन। जब भी हम लोग खुद से मॉडल क्रिएट करेंगे तो आपको ये 2 चीज़ फॉलो करना है। पहले क्या, या इसमें कुछ फील्ड को नया फिर से ऐड करो, डिलीट करो, तो आपको 2 कमांड फॉलो करना है। कौन सा, पहले तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, ठीक है, मेक माइग्रेशन, और यहाँ पे ऐप का नाम क्लिक किए तो क्या हुआ, ये बोल रहा है क्या कि आपने ना यहाँ पे वॉज द क्रिएट रीनेम, यहाँ पे आपने इसका नाम स्मॉल से बड़ा किए हो, इसलिए ये हमें बोल रहा है। बट अब जब फर्स्ट टाइम ही फिक्स कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बस वाई क्लिक कर दो और इंटर कर दोगे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वन सेकेंड क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, पहले से हमारे पास डेटाबेस था, ओके। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है बिकॉज ये इसमें ना पहले से प्रोडक्ट नाम का ये बना हुआ है, हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक टाइम के लिए अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए भी हम लोग सेम कमांड रन करेंगे, उसको वहाँ से हटा कर और मेक माइग्रेशंस कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपको कर देना है माइग्रेट, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो हम लोग टेबल क्रिएट किए थे वो प्रॉपर क्या आया, यहाँ से डिलीट हो गया। चलो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमें वो नहीं दिख रहा है ना, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये देख रहे हो, हम लोग यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं और यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ है, ठीक है। हम लोग चलो फिर से सेटअप कर लेते हैं, ये हमारा है, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी आप मॉडल्स क्रिएट करोगे ना तो हमें 2 सेटअप यूज करना है, एक तो माइग्रेट मेक माइग्रेशन चलाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग -.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। और फिर हम लोग अब यहाँ पे क्या कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो ये डेटाबेस में मर्ज हो गया होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर दोगे तो आप प्रोडक्ट नाम का जो भी था वो सब बन गया। हम लोग जो जो फील्ड या फिर नेम है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और क्रिएट ऐड है। बट यहाँ पे आप कंसिडर करोगे ना, यहाँ पे क्या है, नेम है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और क्रिएट ऐड है, बट यहाँ पे आईडी नहीं है। बट हम लोग यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट वाले में एक आईडी क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो ये क्या होता है ना, देखो ये ऑटो फिल्ड होता है जेंगो में, आप यहाँ पे मैन्युअली डिफाइन भी कर भी सकते हो, अगर नहीं करोगे तो जेंगो खुद ही ले लेता है, ठीक है।
तो ये बेनिफिट है, ठीक है। ये बेनिफिट है जेंगो का मॉडल्स यूज करने में। ये भी एक और बेनिफिट हमें मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटाबेस बस रीड कर सकते हैं ना, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डिलीट विलीट यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बस रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग डेटाबेस तो क्रिएट कर लिए, मीन्स के टेबल तो क्रिएट कर लिए। अब इसमें डेटाबेस कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो इंसर्ट करने के लिए ना देखो, जेंगो जो हमें डिफ़ॉल्ट में डेटाबेस ये दिया है वही हम लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ यहाँ पे। मैं बार बार फिर से नहीं बताऊँगा पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो मैं एक डिफ़ॉल्ट में पहले से जो डेटाबेस देता है ना, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नया यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो रह गया कि इसमें इस फील्ड में आप लोग डेटाबेस कैसे इंसर्ट करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए ना हमें एडमिन पैनल चाहिए। तो पहले हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, पाइथन -py रन सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ना इसमें पहले लॉगिन करना होगा, ठीक है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसमें लॉगिन करके ना, देखो ये क्या होता है ना, जेंगो हमें डिफ़ॉल्ट में एक एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, मीन्स कि डिलीट अपडेट ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें लॉगिन करना होगा ना हमें पहले। तो लॉगिन कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे सर्च कर कमांड लिखोगे पाइथन -py क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। ये कमांड आपको टाइप करना है और यहाँ पे आप अपना नाम दोगे, जैसे यूज़र नेम आप हम लोग एडमिन दे देते हैं। ईमेल आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, उसके बाद पासवर्ड भी एडमिन दे देता हूँ, फिर पासवर्ड एडमिन दे देता हूँ। अब देखो आप जब भी शॉर्ट पासवर्ड यूज करोगे तो कुछ इस टाइप का वार्निंग देगा, फिर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, वाई क्लिक कर दोगे तो ये क्या हो गया, सुपर यूजर क्या हुआ, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रन सर्वर करेंगे। अब जो भी क्रिएट किए सुपर यूजर उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो हमारा जो एडमिन का नाम है, यूज़र नाम है एडमिन है, और मैं पासवर्ड भी एडमिन ही यूज किया हूँ, ठीक है। और फिर मैं लॉगिन कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको दिखेगा। अब इसमें हम लोग जो प्रोडक्ट नाम का मॉडल्स क्रिएट किए हैं इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग को ना admin.py के भीतर ना अपने मॉडल्स को रजिस्टर करना होगा, तब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो कहाँ पे करेंगे, तो जो हमारा ये मॉडल्स है ना, इसको हमको यहाँ पे आना है admin.py में, यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो कैसे करना है, तो पहले हमें पता है क्या करना होगा, यहाँ पे पहले अपने मॉडल्स को इंपोर्ट करना होगा। तब लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट जो मॉडल्स का नाम है, क्या नाम है, प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉडल से ज़्यादा यूज करूँगा, ठीक है। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर करना है और उसके बाद ये वाला नाम को पास कर देंगे। अब यहाँ पे आकर रिलोड करोगे तो आपको ये फील्ड दिखने लगेगा ऐप के भीतर जो ये था। अब इसमें अभी देखोगे तो कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप दे सकते हो अपना प्रोडक्ट का नेम, जैसे मैं दे सकता आइटम 1। इमेज अपलोड करने के लिए आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, दिस इज अबाउट आइटम 1 प्रोडक्ट, ठीक है। और बस सेव कर दो। फिर आप सेव करना चाहते हो तो ऐसे बार बार मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। मैं और एक और 2-3 और कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कर देता हूँ आइटम 2 कर देता हूँ और उसके बाद कोई और इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। बोलता हूँ दिस इज अबाउट आइटम 2। मैं सेव किया तो देख रहे हो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखा प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम शो हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शो हो ऑब्जेक्ट का नेम, सॉरी प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट का नेम शो होने के लिए मीन्स कौन वाला, ये जैसे शो कि आइटम 1 2 इस टाइप में शो हो, बट ये ऑब्जेक्ट में नहीं शो, ठीक है। तो उसको हमें ऑब्जेक्ट को रीडेबल बनाने के लिए ना हम एक फंक्शन यूज करते हैं, स्पेशल फंक्शन, उसको बोलते हैं डेप्थ अंडरस्कोर str। और यहाँ पे क्लिक करोगे सेल्फ, ठीक है। उसके बाद रिटर्न करोगे आप और यहाँ पे लिखोगे सेल्फ डॉट, और यहाँ पे क्या पास करोगे, जो ये नेम है, ये वाला नेम। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप नेम, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रिलोड करोगे तो प्रोडक्ट का नेम शो होगा, देख रहे हो आइटम 1 आइटम 2, ठीक है। परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे देख भी लिए। यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इस पर सेलेक्ट करोगे, इस पर डिलीट में जाओगे, ओके करोगे और यहाँ पे शोर करोगे डिलीट होगा। मैं अभी डिलीट नहीं करूँगा,
ठीक है। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट करना है इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ आप एडमिन के थ्रू ही मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप से एडमिन के थ्रू क्या डेटा को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो टेस्टिंग पर्पस के लिए ना कोई कोई क्या करता है, ऐसे भी डेटाबेस को यूज करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट एडमिन पैनल से हैंडल कर सकता है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एडमिन का ना एक्सेस क्या होता है ना, सबके पास नहीं होता है, समझ रहे हो ना। जैसे कि जैसे सपोज करो मैं अपना कोड किसी और के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि मैं उसमें कुछ एडमिन बनाया हूँ और मैं उसका एक्सेस किसी और को नहीं देना चाहता हूँ, तो फिर वो कैसे चेक करेगा कि डेटाबेस में डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथन का सेल, ठीक है। यहाँ पे क्लियर करोगे पाइथन का सेल कैसे ओपन होगा, तो यहाँ पे क्लिक करोगे पाइथन -py और यहाँ पे टाइप करोगे सेल, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस आपको शो होगा। इसमें अब हम लोग रन करके चेक कर सकते हैं कि इस डेटाबेस में लाइक ये टेबल्स में डेटा प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए पहले हमें इस ऐप को इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे। तो कैसे करोगे, तो फ्रॉम ऐप, और हमारा मॉडल्स कहाँ है, तो ये मॉडल्स के भीतर है ना, इस वक्त के भीतर ये वाला है। तो इसलिए यहाँ पे पास करोगे डॉट मॉडल इंपोर्ट। अब ये जो हमारा मॉडल्स का नाम है, क्या नाम है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। ये किया, मैं इंटर करूंगा। अब मुझे इसके भीतर हमारा डेटाबेस है। इसको गेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखता हूँ गेट डेटा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल्स का नाम जो भी है, प्रोडक्ट क्या है, हाँ प्रोडक्ट। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है, इसलिए यहाँ पे पास करोगे ऑब्जेक्ट्स डॉट। हमें सारा डेटा चाहिए तो आप ऑल पास कर सकते हो, या स्पेसिफिक आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हो, बट मैं अभी सारा डेटा गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारा डेटा क्या आ गया, अब इसके भीतर आ गया होगा, किसके भीतर, तो गेट डेटा के भीतर। तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग चेक कर लिए, तो देख रहे हो आइटम 1 आइटम 2 आ गया। अब होता है कि कोई ऐसे भी डेटा गेट कर लेता है और कोई लूप के थ्रू भी। तो लूप के थ्रू करना है तो फोर यहाँ पे कर सकता हूँ डेटा इन, किसके भीतर डेटा है, तो गेट डेटा के भीतर है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर लोगे और आप यहाँ पे कर लोगे प्रिंट, किसको करोगे आप, डेटा को, ठीक है। तो आप इसको इंटरफेस करोगे, फिर एक दबाओ, तो अब हमें जो भी लाइक आइटम्स था वो सब हमें यहाँ पे आ गया, आइटम 1 है और 2 है, ठीक है। अब कोई स्पेसिफिक हमें डेटा चाहिए ना, स्पेसिफिक का बात करूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि डेटा 1, ठीक है, मुझे चाहिए डेटा 1 वाला। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल, यहाँ पे आप टाइप करोगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे पास कर सकते हो आप आईडी और 1 पास कर सकते हो, नहीं आईडी 1 नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गेट मेथड होगा ना, गेट। और उसके बाद यहाँ पे आप पास करोगे क्या, सॉरी आईडी इक्वल 1, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा दो आप अपने डेटा 1 को, ठीक है। और फिर क्लिक कर देंगे तो हमें आ गया ना फर्स्ट वाला। उस तरीके से आईडी 2 3 करके आप इस टाइप से यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पाइथन का सेल पार्ट होता है, इसको रेपल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे रेपल बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है, हम लोग यहाँ से भी डेटाबेस क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप सारा काम कमान डेटाबेस में डेटा क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हम लोग वही कर सकते हैं, ठीक है। सो आप हम लोग यहाँ पे देखें, और तो देखो हम लोग मोस्टली देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज हमें सिंटेक्स को अच्छा से दिखना पड़ता है। जब आप एक अच्छे लेवल का प्रोग्रामर हो जाओगे तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, बट एज अ बिगनर मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप, अब देखो इस सेल से अगर हमें बाहर आना है तो कंट्रोल जेड करोगे और इंटर करोगे तो बाहर आ जाओगे। तो देखो एज अ बिगनर हम लोग ज़्यादा हैंडल करेंगे एडमिन के थ्रू ही, बिकॉज वो एक यूज़र इंटरफेस है और यहाँ से थोड़ा हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान भी होता है, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ यहीं से हैंडल करोगे, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक में जो हम लोग क्रिएट भी कर लिए, माइग्रेट भी कर लिए, और यूजिंग एस्कुलाइट जेंगो एडमिन का ओवरव्यू भी कर लिए। उसके बाद कस्टमाइज द एडमिन इंटरफेस, ठीक है।
सो ये सब कुछ हम लोग आज देख लिए, ठीक है। अब लाइक अब रह गया क्या, ये तो हम लोग मैनुअली यहाँ पे चेक किए हैं, यहीं पे चेक किया। अब देखो ये डेटाबेस में जो सेव है डेटा, उसको हम लोग फ्रंट एंड पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको व्यू में कैसे गेट करेंगे, तो वो सब चीज़ भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो देखो अगर हमें वो प्रॉपर डेटा चाहिए ऑन दी लाइक ब्राउज़र, जो भी हमारा जिस राउट पे हमारा प्रोजेक्ट रन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाओगे ना इस वाले होम पेज पे, अगर उस डेटाबेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है तो कैसे करोगे, चलो देखते हैं। तो आप देखो हमें व्यू में आ जाना है, पहले हमारा जो मॉडल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, तो लिखोगे फ्रॉम डॉट मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे कर दो इंपोर्ट और प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, ठीक है। अब हमें इस इंडेक्स वाले पेज पे चाहिए, तो ठीक यहाँ पे आप क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना, उसका नाम दूंगा गेट डेटा, या फिर गेट डेटा रख दो, हाँ गेट डेटा ही रख देता हूँ, ठीक है, डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल्स का नाम, जो कौन सा इंपोर्ट के प्रोडक्ट, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स, और हमें सारा डेटा चाहिए तो हम लोग ऑल पास करेंगे, ठीक है। और इसको अब हम लोग ना डिक्शनरी के फॉर्मेट में पास करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देना है कॉन्टेक्स्ट इक्वल और इस टाइप में, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद कॉलन, और ये सारा डेटा अब किसके भीतर है, इस वेरिएबल के भीतर, तो यहाँ पे पास कर दोगे गेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। तो डायनामिक डेटा कैसे सेंड करते हैं उस क्लास में भी मैं ये चीज़ थोड़ा सा बताया हूँ कि डिक्शनरी में आप कैसे डेटा सेंड, तो ये डेटा क्या क्या मैंने इसको यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट आप यहाँ पे पास कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कोड लिखा हूँ सेम कोड वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस टाइप में हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। तो ये देखो हम लोग किसमें सेंड किए, इंडेक्स वाले में, तो आ जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम लोग देखो डेटाबेस को गेट करने के लिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग मैं एक h2 टैग यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग कुछ देखो यहाँ पे हम लोग जिंजा सिटेक्स यूज करेंगे, मीन्स कि जो भी डेटा हमें डायनामिक आएगा ना उसको डबल कर्ली ब्रैकेट में यूज करना है। तो सारा डेटा किसके भीतर है, हमारा हम लोग का की क्या बना है, यहाँ पे मेरा की जो बना है ना ये प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट नाम का की, ठीक है। तो इसलिए इस की को हम लोग यूज करके डेटाबेस यहाँ से गेट करेंगे। यहाँ पे मैं ये चीज़ पास कर देता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ कुछ आया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आइटम 1 आइटम 2 आ गया, बट जब हम लोग यहाँ पे शो कराते हैं ना तो थोड़ा स्टाइलिंग में होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो अब हमें डेटा क्या चाहिए, 1 बाई 1 चाहिए। तो 1 बाई 1 डेटा को आने के लिए मीन्स कि इन द डिज़ाइन थोड़ा सा डिज़ाइन में आ जाए। जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्यारा सा बॉक्स बना रहा हूँ, सपोज करो जैसे मैं एक डिप बना रहा हूँ, ठीक है। सब स्मॉल यूज करना प्लीज़, ठीक है। डिप बनाया, ठीक है। और इसके भीतर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस प्रोडक्ट का लाइक आइटम ये सब चाहिए ना, ठीक है। तो जैसे मुझे अभी प्रोडक्ट का बस नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर लूप यूज करूँगा, नहीं नहीं पहले देखो पहले चेक करना है कि डेटा प्रॉपर आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। तो जो कंडीशन सारा लिखोगे ना वो सब एक निंजा सिटेक्स में, जब भी तक आप कंडीशन यूज करो लूप यूज करो तो उसके लिए आप कुछ इस टाइप में पास करोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करोगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इफ, ठीक है, स्मॉल यूज करना है, ठीक है। इफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स अगर आ रहा है, ठीक है, तो क्या करो एक लूप चलाओ, और लूप चलाओ आप स्टार्ट करो किससे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इन किसमें, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद सेम काम करना है जो ऊपर में किए, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे हो गया, और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ H1 टैग या कोई भी, मैं सपोज कर H3 टैग यूज कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर डबल, देखो जब भी हम लोग को वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तो डबल वेरिएबल्स को के लिए हम लोग डबल यूज करेंगे, और जब अभी हम लाइक कंडीशन यूज करना है लूप करना है तो सिंगल करेंगे, और साथ में ये परसेंटेज का भी आइकन यूज करेंगे, बट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए डबल यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे क्या, प्रोडक्ट, कौन सा इस प्रोडक्ट से ये वाला की आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद मॉडल्स में जाना है, अब हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए तो हम लोग ये नेम फील्ड को यूज करेंगे, ठीक है। तो नेम फील्ड में यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ और डॉट मुझे चाहिए नेम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखो जब आप देख क्या होता है, ये ओपनिंग चीज़ होता है और ये क्लोजिंग होता है, सॉरी ये दोनों के लिए ओपनिंग हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्लोज भी करना होगा ना, तो पहले तो इफ वाला को हमें करना होगा, ठीक है।
तो आ जाते हैं यहाँ पे और हम लोग इसको कर देते हैं इंड और 4 कर लेंगे और उसके बाद इस वाला को भी हमें क्लोज करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेम सेम काम करना है हमें इफ इंड, ठीक है। पहले इंड लिखना है उसके बाद इफ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। आप चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे रिलोड करेंगे। देख रहे हो आइटम 1 आइटम 2 आ रहा है ना प्रॉपर। तो हम लोग ब्राउज़र से डेटाबेस में भी डेटा कैसे डिफाइन किए हैं। देखो तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग मॉडल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका एडमिन में इंसर्ट करके आप डेटाबेस में को कैसे यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिलीट उलीट जो भी करना है सब कुछ यहाँ से हैंडल कर सकते हो। उसके बाद सेल भी देख लिए हैं कि सेल के थ्रू कैसे आप गेट करोगे, ठीक है। और उसके बाद हमें जो डेटा ये हम लोग जो क्रिएट किए मॉडल्स के भीतर डेटा हमें गेट करना है ऑन दी ब्राउज़र, मतलब हमारे वेब पेज में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू में कैसे डिफाइन उसको इंपोर्ट करोगे मॉडल्स को। उसके बाद कुछ इस टाइप में आपको यूज करना है। हमें सारा डेटा चाहिए तो यहाँ पे ऑल कर देंगे। उसके बाद उसको जो भी इसका लाइक हम लोग जो भी सेंड करेंगे ना मॉडल्स को एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में करेंगे। तो कुछ इस टाइप में की एंड वैल्यू का पेयर बना दें। उसके बाद इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे पास किया। उसके बाद इसको गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ यूज कर लिया। अब हमें सेम डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट जो हमारा नाम है, जो हम लोग यहाँ पे की यूज किए हैं, क्या है ये नाम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला नाम हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको रिलोड करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो ये सारा कुछ भी आ गया, ठीक है। अब रह गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम लोग थोड़ा सा ना इमेज को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। मतलब कि आप इमेज को कैसे ब्राउज़र में यहाँ पे शो कराओगे, ठीक है। तो इमेज वाला में ना हमें थोड़ा सा क्या होता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग सेटअप करना होगा इमेज को गेट करने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो हम लोग फोल्डर क्रिएट किया उस नाम का यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा, ठीक है। और इसके भीतर जो भी इमेज ये सब यूज किए वो सब आ गया होगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे चलो चेक कर लेते इमेज आ रहा है या नहीं, तो इमेज के लिए IMG फील्ड यूज कर लो और ठीक इसके भीतर हम लोग और यहाँ पे हम लोग जो की है हमारा क्या है प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट जो हम लोग इमेज का नाम दिए हैं, इमेज का नाम यहाँ पे क्या है जो भी नाम, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ को पास कर दोगे, ठीक है। और स्पेस को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे रिलोड करेंगे इसको। तो देखो अभी इमेज नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो इमेज में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है नहीं है उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली डिस्कस करेंगे बिकॉज क्या होता है ना इसमें थोड़ा सा इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग सा होता है। बिकॉज आप यहाँ पे जाओगे ना एरर तो ये दे रहा है कि इमेज इसको मिल ही नहीं रहा है इसको पाथ। तो इसको पाथ को हमको सेटअप करना रहता है, ठीक है। मीन्स कि हमें एक मीडिया नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसका हमें सेटअप क्या करना पड़ता है यहाँ पे सेटिंग टू पी में भी उसका सेटअप करना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ पे भी हमें उसका सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे आप हैंडल करोगे इमेज के उसके बाद ब्राउज़र में आप कैसे उसको रिफ्लेक्ट कराओगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जेंगो के मॉडल्स का ओवरव्यू था, ठीक है। ये हमारा जैसे स्टार्ट था तो इसको आप देखो प्रैक्टिस करो और सीखो। जैसे जैसे मैं कोड लिखा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमेज को कैसे हम लोग ब्राउज़र पर शो कराएंगे, ठीक है, ठीक है। और हाँ एक और बात, तो ये तो हो गया हमारा जेंगो का पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग को अब देखना है। देखो अब नेक्स्ट वीडियो में CSS का मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो CSS का लाइक संडे तक आ जाएगा वीडियो, ठीक है। ओके टिल देन टेक केयर एंड बाय दोस्तों, आज के लिए इतना है।